हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हमने स्टार्टिंग का कंप्लीट कर चुके हैं, टाइप्स हमने स्टार्ट कर चुके हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जस्ट अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्यों? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है बेटा? सर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बेसिकली दो रिएक्टेंट मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे थे, बट डिकम्पोजिशन में क्या होगा? एक सिंगल कंपाउंड या सब्सटेंस वो आपको ब्रेक करना है दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस में या कंपाउंड में। तो इसलिए कॉम्बिनेशन का जो अपोजिट होता है वो डिकम्पोजिशन होता है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। तो यहां पर देखो, सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई है, दोज रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस। वो रिएक्शन जहां पर कंपाउंड स्प्लिट मतलब होता है टूटना, ब्रेक होना, जहां पे कंपाउंड स्प्लिट हो रहा है दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस में। When a single compound breaks into two or more simpler substance, then it can be said that it is decomposition reaction. Decompose मतलब होता है ब्रेक होना, स्प्लिट होना, टूटना। तो यहां पर आप तोड़ रहे हैं किसी एक सिंगल कंपाउंड को दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स में, सिंपलर सब्सटेंस में, तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप किन किन चीजों की हेल्प से किसी एक सिंगल कंपाउंड को तोड़ सकते हैं। सबसे पहला, विद द हेल्प ऑफ हीट। आप किसी भी सिंगल कंपाउंड को हीट दे करके उसको क्या कर सकते हैं? डिकम्पोज कर सकते हैं, उसको स्प्लिट कर सकते हैं, उसको ब्रेक कर सकते हैं। दूसरा, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से भी एक सिंगल कंपाउंड को दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक कर सकते हैं। एंड द थर्ड इज विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। आप सनलाइट की हेल्प से भी क्या कर सकते हैं? एक सिंगल कंपाउंड को ब्रेक कर सकते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री थिंग्स यू कैन डिकम्पोज अ सिंगल कंपाउंड। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं हम कि सर हीट के एग्जांपल बताइए, आप इलेक्ट्रिसिटी के एग्जांपल बताइए और एक्शन ऑफ सनलाइट के एग्जांपल बताइए। तो ये तीनों एग्जांपल हम देखते हैं, अलग अलग काफी सारी रिएक्शंस हैं हमारे पास जो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हीट, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ओके, तो यहां पर सबसे पहली बात, सर अभी आपने बोला हम हीट दे करके किसी भी सिंगल कंपाउंड को ब्रेक कर सकते हैं। यस सर, बहुत बढ़िया। अब सर, जो रिएक्शन हीट देने पर ब्रेक हो जाते हैं, जिनके कंपाउंड्स या टूट जाते हैं दो या दो से ज्यादा सिंगल सब्सटेंस में, सिंपलर सब्सटेंस में, तो सर उस रिएक्शन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपने हीट प्रोवाइड करी है उनको तोड़ने के लिए। जो भी रिएक्शन हीट से कैरिड आउट होती हैं, उन रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो कहेंगे ही, बट यहां पे हमने थोड़ा सा और स्पेसिफाई कर दिया, उसको आप थर्मल डिकम्पोजिशन भी कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है? हीट की वजह से जहां पर एक सिंगल कंपाउंड दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस में आपको जो मिल रहा है, उस रिएक्शन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन भी कह सकते हैं। ठीक, ओके, एग्जांपल देखते हैं। आपके पास CaCO3 है, जिसको आपने बोला लाइमस्टोन। ठीक है, ये हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। CaCO3 कैसे मिलता है? जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किससे रिएक्ट करता है? कार्बन डाइऑक्साइड से। तो क्या मिलता है आपको? कैल्शियम कार्बोनेट, व्हाइट अपीयरेंस मिलती है, शाइनी अपीयरेंस मिलती है, ठीक है, वॉल्स पर, और साथ में H2 मिलता है। अगर इस कैल्शियम कार्बोनेट को आपको ब्रेक करना है तो आपको क्या प्रोवाइड करनी होगी? सर, हीट प्रोवाइड करनी होगी। जब हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लाइम कहते हैं, क्या कहते हैं? लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में क्या मिलने वाला है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो देखिए, यहां पर एक सिंगल सब्सटेंस था, एक सिंगल कंपाउंड था, बट यहां पर जब आपने इसको हीट प्रोवाइड किया तो ये ब्रेक हो गया दो सिंपलर सब्सटेंस में। तो ये रिएक्शन कैसी रिएक्शन हो गई बेटा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। बात समझ में आ रही है? एक सिंगल सब्सटेंस था, हीट प्रोवाइड करी, दो में टूट गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बट हीट की वजह से टूटा, इसलिए क्या बोल सकते हैं इसको? थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, अब हमारे पास है एक दूसरा एग्जांपल जिसका नाम है FeSO4। व्हाट इज FeSO4? सर, FeSO4 को बोलते हैं आयरन सल्फेट। जहां भी SO4 आ जाता है वहां क्या लगा देते हैं? सल्फेट। तो सर ये है आयरन सल्फेट, ग्रीन कलर का होता है।
किस कलर का होता है ये? ग्रीन कलर का। जब आपने इसको हीट किया तो ये किस में बदल गया? Fe2O3। इसको आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं, आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं। ब्राउन कलर का ये आयरन ऑक्साइड मिला आपको, किस कलर का? ब्राउन कलर का। और साथ में आपको दो गैसेस मिली, इसको बोलेंगे सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बोलेंगे इसको बेटा? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। और इसको क्या बोलेंगे हम? सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन के कितने एटम है बेटा? 3। यहां पे ऑक्सीजन कितने एटम है? 2 एटम है, ठीक है। 2 एटम के लिए डाइऑक्साइड और 3 एटम के लिए ट्राइऑक्साइड। तो यहां पे अगेन क्या हुआ? एक सिंगल सब्सटेंस था, जब हमने इसको हीट प्रोवाइड करी क्या हुआ? सर ये 3 सिंपलर सब्सटेंस में हमको मिला। अब पहली चीज मैं आपको बता देता हूं, FeSO4 जो हमारे पास लैब वगैरह में होता है, ये FeSO4 अकेला नहीं होता। इस FeSO4 के साथ में 7 पानी के मॉलिक्यूल होते हैं। क्या होते हैं बेटा? 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जिसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो FeSO4 अकेला नहीं होता, इसमें 7 पानी के मॉलिक्यूल होते हैं। तो इसको हम फेरस सल्फेट हाइड्रस वर्ड एक लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा? हाइड्रस। हाइड्रस मतलब होता है यहां पर इस आयरन सल्फेट के साथ में पानी के मॉलिक्यूल भी है, तो इसको हम हाइड्रस आयरन सल्फेट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हाइड्रस आयरन सल्फेट, ठीक। जब इसको आप हीट करते हैं, सबसे पहले ये 7 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं पानी के, ये चले जाते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट आपको Fe2O3 नहीं मिलेगा, पहले क्या होगा? 7H2O जो होगा वो एवोपरेट हो जाएगा, वहां से हट जाएगा। उसके बाद आपको फाइनली प्रोडक्ट क्या मिलेगा? Fe2O3, SO2 और SO3। तो हमारे लैब में FeSO4 प्रॉपर नहीं होता, इस फॉर्म में रहता है हमारी लैब में। FeSO4 प्लस 7H2O किस कलर का होता है? ये ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का, ठीक है। और जैसे ही आपके पास FeSO4 में से 7H2 हट जाता है, तो जो ग्रीन कलर होता है वो व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? व्हाइट में। FeSO4 किस में कन्वर्ट हो जाता है? व्हाइट में। ये जो पूरा रहता है ये ग्रीन कलर में रहता है। जब इसको आप हीट करते हैं तो इसमें से 7H2 हट गया, अब ये हो गया व्हाइट। लेकिन फाइनली प्रोडक्ट क्या मिला? और हीट करने पर Fe2O3 मिला, साथ में क्या मिला? SO2 मिला और SO3 मिला, ठीक है। फाइनली आपको ब्राउन कलर मिलेगा Fe2O3 का, उसको क्या कहते हैं? आयरन ऑक्साइड, ठीक है। ओके, अब देखिए यहां पर एक और एग्जांपल देखते हैं हम। लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस को क्या बोलते हैं? बोलो। लेड नाइट्रेट, ठीक। इसको हीट कराया आपने, तो सर Pb नाइट्रेट को जब आपने हीट कराया तो हमें क्या मिला? सर लेड ऑक्साइड मिला। क्या मिला? लेड ऑक्साइड। साथ में हमको क्या मिला? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिली। क्या मिली? NO2 को क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। क्या बोलते हैं इसको बेटा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। और साथ में क्या मिला हमको? ऑक्सीजन मिला। तो अब देखिए आपके पास यहां पर कलरलेस था PbNO3 का होल ट्वाइस, जिसको आपने लेड नाइट्रेट कहा। जब आपने इसको हीट किया तो कलरलेस से क्या हो गया? ये सर ये येलो कलर में कन्वर्ट हो गया। और येलो कलर में कन्वर्ट हुआ तो क्या मिला आपको? PbO। PbO क्या बोलते हैं? लीड ऑक्साइड। और साथ में हमें ब्राउन फ्यूम्स मिले। फ्यूम्स मतलब धुआं सा मिला हमें, किसका? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का। और साथ में हमें मिला ऑक्सीजन गैस। तो ये भी एग्जांपल किसका हो गया? सर हीट का एग्जांपल हो गया। यहां पे आप क्या कर रहे हैं? डिकम्पोज कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हीट। तो ये सारी रिएक्शन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन में काउंट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? सिंपल है। आप हीट प्रोवाइड करके एक सिंगल सब्सटेंस को 2 या 2 से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक करते हैं। इसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बट हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको हमने नाम दे दिया थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। अब यहां पर आपको करना क्या है? सर ये रिएक्शन याद कैसे होंगी? उसके लिए बेटा आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करेंगे लगातार, तो कुछ टाइम बाद अपने आप ही रिएक्शन क्या हो जाती हैं? लर्न हो जाती हैं, ठीक है। और इस बार तो वैसे भी MCQ है, तो अच्छे से लर्न करना। हो सकता है कि आपको कोई रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए आ जाए MCQ में, ठीक है। ओके, अब हमारे पास जो दूसरा मेथड है, डिकम्पोज करने का, वो है इलेक्ट्रिसिटी। विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यू कैन ऑल्सो ब्रेक द सब्सटेंस। विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यू कैन ऑल्सो ब्रेक द सब्सटेंस। कैसे सर? देखते हैं। हमारे पास H2 है, क्या हमारे पास? वाटर है, ठीक।
जब इस वाटर को आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो दिस वाटर इज ब्रेक इनटू टू सिंपलर सब्सटेंस. वन इज H2, इट इज अ गैस, एंड सेकेंड वन इज O2, अगेन इट इज अ गैस. ठीक है, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या हो गया हमारा, स्प्लिट हो गया. पहले H2 पूरा एक कंपाउंड था, ठीक, एक मॉलिक्यूल था, लेकिन जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई तो क्या देखने को मिला, हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया. तो आप हाइड्रोजन को भी क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को भी क्या कर सकते हैं, H2O में से सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक, अब यहां पे मैंने थोड़ा सा एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें हम थोड़ा सा शो करेंगे कि कैसे, और जो भी आप रिएक्शन कैरिड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर. क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर. वाटर को तोड़ रहे हैं किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से. इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर. विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यू कैन ब्रेक द वाटर और H2O. दिस प्रोसेस इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर. तो हमने क्या किया, एक बीकर लिया, यहां पे क्या दिख रहा है आपको, एक बीकर. ठीक, और ये बीकर के अंदर हमने दो इन्वर्टेड ट्यूब फिट कर दी. दो इन्वर्टेड ट्यूब तो जनरली सीधी होती है, बट हमने इन्वर्टेड ट्यूब फिट करी है. यहां पर देख सकते हैं दो इन्वर्टेड ट्यूब हैं आपके. यहां पर हमने एक रबर कॉर्क लगाया. ठीक, इसके अंदर से ये ट्यूब यहां पे फिट हो रही है. ठीक है, रबर कॉर्क की हेल्प से यहां पे ट्यूब फिट है, और यहां पे भी कुछ होल होंगे. उस होल की हेल्प से यहां पर हमने क्या किया है, ये कार्बन की रॉड्स हैं. किसकी, कार्बन की रॉड. जो एक कार्बन की रॉड को बोलेंगे आप कैथोड. अब कैथोड क्या होता है सर, जो नेगेटिव वाली साइड होती है, जो नेगेटिव वाली साइड होती है उसको बोलते हैं कैथोड, और जो पॉजिटिव वाली साइड होती है उसको बोलते हैं सर हम एनोड. ये चीज ध्यान रखनी है आपको. पॉजिटिव वाली साइड को क्या बोलेंगे, एनोड. नेगेटिव वाली साइड को क्या बोलेंगे, कैथोड. अब आप याद करो, अनाइन में उल्टा होता है. पॉजिटिव वाले केस में क्या बोलते हैं उसको, कटाइन, और नेगेटिव वाले को क्या बोलते हैं, अनाइन बोलते हैं बेटा. बट इलेक्ट्रोड इसका अपोजिट होता है. ठीक है, इलेक्ट्रोड इसका अपोजिट होता है. ठीक, तो पॉजिटिव वाले को क्या बोलेंगे बेटा हम, एनोड. कार्बन एनोड बोल सकते हैं, या कार्बन की रॉड है, पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो इसको एनोड बोला. ये नेगेटिव से कनेक्टेड है, इसको कैथोड बोला. ठीक, यहां पर आप जो ये शो कर रहे हैं ये क्या है बेटा, वायर. हमने वायर प्रोवाइड किए हुए यहां पर, और फाइनली आपने इस प्रोसेस को, इसको किससे कनेक्ट किया हुआ है, 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है. ठीक है, तो यहां पे क्या क्या चीजें, एक 6 वोल्ट की हमारे पास बैटरी है, कनेक्टिंग वायर्स हैं, कैथोड और एनोड हैं, और दो इन्वर्टेड ट्यूब हैं, और एक बीकर है. इस बीकर के अंदर हमने एसिडिफाइड वाटर फिल किया हुआ है. एसिडिफाइड वाटर मतलब सल्फ्यूरिक एसिड. वाटर के साथ में क्या फिल किया हुआ है, थोड़ा सा हमने, सर ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, ये और कंडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास कराएगा. ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का काम क्या है यहाँ पे, सर हम प्योर वाटर या सिंपल वाटर क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो कंडक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं पास कराता अपने अंदर से, ज्यादा शो नहीं करता, तो हमने इसको एसिडिफाइड कर दिया. एसिडिफाइड में क्या होंगे, ज्यादा अमाउंट में आयंस होंगे, तो ये इजीली क्या करेगा, कंडक्टिविटी शो करेगा. ठीक है, तो बहुत इजीली करंट पास होगा बेसिकली इस सॉल्यूशन में से, इसलिए हमने इसको बोला वाटर कंटेनिंग सल्फ्यूरिक एसिड. इसको एसिडिफाइड वाटर भी कह सकते हैं आप. ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे ही आपने करंट ऑन किया, जैसे ही आपने करंट ऑन किया तो आप देखेंगे एक ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हो जाएगी, और उस हाइड्रोजन गैस का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 2 वॉल्यूम. देखिए यहां रिएक्शन देखिए, H2 के आगे क्या लिख रहा है, 2 लिख रहा है, तो हमें 2 वॉल्यूम मिलेंगे किसके, हाइड्रोजन के, और एक वॉल्यूम, अभी O2 के आगे कुछ नहीं, तो इसका मतलब क्या है, 1, तो हमें एक वॉल्यूम मिलेगा किसका, ऑक्सीजन का. तो हमें ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन गैस कहां कलेक्ट होती है, तो आप बोलेंगे सर कैथोड वाली इन्वर्टेड ट्यूब में. किसमें, जहां से कैथोड ट्यूब जा रही है हमारी इन्वर्टेड ट्यूब में, इसमें हमको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस, और इस ऑक्सीजन में क्या मिलेगा, ये ऑक्सीजन कहां मिलेगा सर हमको, एनोड वाली ट्यूब में मिलेगा. ध्यान रखने वाली बात, एनोड साइड कौन सी गैस कलेक्ट होगी सर, ऑक्सीजन गैस. कैथोड साइड कौन सी गैस कलेक्ट होगी सर, हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम कलेक्ट होगा सर, 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन कितना वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम. तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराया आपने, तो क्या देखने को मिला, H2O ब्रेक हो गया, एक H2 में, और एक हमने एक इन्वर्टेड ट्यूब में H2 कलेक्ट कर लिया, और एक इन्वर्टेड ट्यूब में हमने O2 कलेक्ट कर लिया. सर इसका प्रूफ क्या होगा, कैसे मालूम पड़ा कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है. आपको मालूम है, जब आप एक कैंडल को, बर्निंग कैंडल को हाइड्रोजन गैस के पास लेके जाएंगे तो वो बुझ जाएगी, और एक पॉपिंग साउंड क्रिएट होती है. ठीक, पटाखा सा फूटता है. ठीक है, और ऑक्सीजन के पास लेके जाएंगे तो वो कैंडल जो है
वो और ज़्यादा फ्लेम करना स्टार्ट कर देगी और प्रॉपर बर्न करना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि ऑक्सीजन सपोर्ट करता है कंबशन को। ऑक्सीजन किसको सपोर्ट करता है? कंबशन को। तो उसकी ब्राइटनेस और बढ़ जाएगी। लेकिन हाइड्रोजन क्या करेगा? एक पॉपिंग साउंड क्रिएट करके उसको बुझा देगा। ठीक है, तो यहां से हमको मालूम पड़ गया कि इस ट्यूब में हाइड्रोजन गैस है और इस ट्यूब में ऑक्सीजन गैस है। समझ में आ रही बात? ओके, तो ये एग्जांपल था किसका? H2 को हमने ब्रेक किया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कहते हैं। यहां पर आपको 2 वॉल्यूम, इंपॉर्टेंट चीज, 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मिलता है। ये आपको प्रॉपर समझना है। एक और एग्जांपल है हमारे पास, हम सोडियम क्लोराइड को, जो कि मोल्टेन फॉर्म में होता है, ना तो सॉलिड ना लिक्विड, मोल्टेन फॉर्म में होता है, सोडियम क्लोराइड को भी ब्रेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कि यहां पर क्या मिल गया सर? सोडियम मिल गया। क्या मिल गया बेटा? यहां पर सोडियम मिल गया। क्या मिल गया यहां पर? सोडियम। किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। और साथ में कौन सी गैस मिली? क्लोरीन गैस। साथ में हमको क्या मिली? क्लोरीन गैस। तो अगेन NaCl को डिकम्पोज कर दिया, ब्रेक कर दिया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से आपने Na अलग कर दिया, Cl अलग कर दिया, तो डिकम्पोज हो गया। तो ये जनरली ये रिएक्शन होती है मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो यहां पे सोडियम क्या हो गया? अलग, आपको अलग फॉर्म में मिल गया। ओके, एक और एग्जांपल है हमारे पास Al2O3। सर Al2O3 को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं बेटा इसको। ठीक है, अगेन Al2O3 को भी आप ब्रेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहां पर आपको एल्यूमिनियम अलग मिल गया और O2 आपको अलग मिल गया। इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर जो एल्यूमिनियम मिलेगा वो थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, जब इसको आप डिकम्पोज करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एल्यूमिनियम यहां पर लिक्विड फॉर्म में मिलेगा और ऑक्सीजन गैस अलग सेपरेट हो जाएगी। तो ये भी एग्जांपल किसका हो गया? इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये 3 इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। आपको ये तीनों रिएक्शन अच्छे से आनी चाहिए। फर्स्ट, वाटर को ब्रेक किया, सेकेंड सोडियम क्लोराइड को ब्रेक किया, एंड थर्ड इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड को ब्रेक किया, Al2O3। एल्यूमिनियम अलग मिलेगा, ऑक्सीजन। ये सारी रिएक्शन बैलेंस रिएक्शंस हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी सारी रिएक्शंस क्या हैं? बैलेंस्ड हैं। थर्ड बचता है हमारा लाइट। मैंने आपको पहला बोला था, पहले हमने हीट देखा, हीट से डिकम्पोज किया। सेकंड हमने डिकम्पोज किया किससे? इलेक्ट्रिसिटी से। अब थर्ड हम सनलाइट से डिकम्पोज कर रहे हैं। तो आपके पास सिल्वर क्लोराइड है, AgCl को क्या बोलेंगे? सिल्वर क्लोराइड। ठीक, व्हाइट कलर का होता है ये। ठीक है, जब आप इसको सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? ये डिकम्पोज हो जाता है। Ag अलग हो जाता है, जो कि सिल्वर कलर का होता है, जिसको आप ग्रेइश व्हाइट भी कह सकते हैं। प्रॉपर आप सिल्वर का कैसा कलर बोलते हैं? ठीक, तो सिल्वर ही बोलते हैं इसको आप, बट सिल्वर कलर का प्रॉपर कलर क्या होता है? ग्रेइश व्हाइट होता है। और आपकी क्लोरीन गैस येलोइश ग्रीन में अलग हो जाएगी। इसमें येलोइश ग्रीन में अलग हो जाएगी। समझ में आ रही बात? ओके, तो AgCl व्हाइट कलर का, सनलाइट की प्रेजेंस में रखा, Ag अलग मिल गया आपको, Cl2 अलग मिल गया। ठीक है, एक और एग्जांपल है हमारे पास AgBr। इसको क्या बोलेंगे? सिल्वर ब्रोमाइड। AgCl को क्या बोलते हैं? बोलो, सिल्वर क्लोराइड। और AgBr को क्या बोलेंगे? बोलो, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड। अब सिल्वर ब्रोमाइड जो है लाइट की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है? ब्रेक हो जाता है। और यहां पर आपको मिलता है सिल्वर अलग मिल जाता है और ब्रोमीन अलग मिल जाता है। ये पहले यूज होता था ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ब्लैक एंड व्हाइट, अगर एग्जांपल आए कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में जो रिएक्शन यूज होती है, इनमें से कौन सी है, तो आपको किस पर टिक करना है? पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटो चलते थे ना, वहां पर हम ये यूज करते थे, वहां पर ये रिएक्शन कैरिड होती थी। ठीक है, तो ये हो गया AgCl, Ag प्लस Cl2। और किस? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करते थे इसको। क्लियर? यहाँ पे ब्रोमीन किस कलर की मिलती है सर? रेड ब्राउन कलर की मिलती है। Ag अगेन किस कलर का होगा सर? ग्रेइश व्हाइट का होगा। और जो AgBr होता है ये पेल येलो, प्रॉपर येलो कलर का होता है, सिल्वर ब्रोमाइड। तो हमने 3 टाइप्स की, इसी में हमने आपको डिकम्पोजिशन में 3 टाइप्स बताई कि कैसे आप किसी भी एक सिंगल सब्सटेंस को डिकम्पोज कर सकते हैं। बोलिए, बात समझ में आ रही है इतनी? अगेन रिवाइज करिए फटाफट सर। पहला कौन सा? हीट। दूसरा कौन सा? इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड कौन सा सर? लाइट। सर हीट को हम क्या कह सकते हैं?
थर्मल डिकम्पोजिशन, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, और यहाँ पे सनलाइट की प्रेजेंस में। ये काफी सारी रिएक्शंस हो गई जिससे आप इजीली समझ सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है, द डाइजेशन ऑफ फूड इज एन ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, इट इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो भी आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जो भी आप फैट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, ये भी क्या होता है, ब्रेक होता है, टूटता है। फॉर एग्जाम्पल जो भी आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, जो भी आप स्टार्च ले रहे हैं, तो यहाँ पे स्टार्च किसमें टूट गया, सिंपल शुगर में। किसमें? स्टार्च डिकम्पोज हो गया सिंपल शुगर, जिसको आप ग्लूकोज भी कहते हैं। प्रोटीन भी आपका ब्रेक होता है किसमें? अमीनो एसिड में। तो इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहां पर हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट किया।